हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। ये डायरी हम बात कर रहे हैं, डायरी की विद्यालय इंटर्नशिप रिपोर्ट डायरी की हम बात कर रहे हैं। खंड नंबर 6 तक हमने पूरे कंप्लीट वीडियो बना लिए हैं। खंड नंबर 6 तक अगर आपको वीडियो चाहते हैं तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सारी वीडियोज मिल जाएंगे। आज हम खंड नंबर 7 की बात करते हैं कि विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं का आकलन करना है आपको और उसी अनुरूप व्यू रचनाओं का निर्माण करना है ना। खंड नंबर 7 है, ये आपको देख लेना है। तो आपको क्या करना है, आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो विद्यालय मिला है इंटर्नशिप के लिए, उसी विद्यालय की किसी कक्षा का लगातार 3 दिन तक अवलोकन करना है और निम्नलिखित मदों के अंतर्गत, है ना, जब शिक्षण कार्य चल रहा है तब अवलोकन करते हुए रिपोर्ट लिखना आपको। पहला पॉइंट ये है कि क्या प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षण के दौरान ध्यान दे रहा है, जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्या बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, तो हाँ। 2 नंबर का है कि क्या अध्यापक विद्यार्थियों के चेहरे पढ़ते हुए उनकी आवश्यकताओं का पता लगा रहे हैं। कोई बच्चा है जो इधर उधर देख रहा है या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या जो अध्यापक है उनको पता चल रहा है कि हमारा पढ़ाया उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सब ना पढ़ाते हैं तो उनको पता चल रहा होता है, ठीक, हाँ। 3 नंबर है, क्या क्या कमजोर बालकों को विशेष अवसर दिया जाता है। जो पढ़ने में कमजोर है तो उनको क्या एक्स्ट्रा क्लासें लगाई जाती है या अलग से ध्यान दिया जाता है कि आपको इतना करके लाना है, जितना याद होता है उतना। 4 नंबर का है कि क्या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाते हैं, तो हाँ। क्या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप संतुष्टि मिल पा रही है, जो पढ़ने में होशियार है तो उनको संतुष्टि मिलती है कि जितना पढ़ा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, या उनसे भी एक्स्ट्रा वो पूछना चाहते हैं तो उन्हें बताया जा रहा है, या हाँ। 6 नंबर का पॉइंट है कि क्या अध्यापक कक्षा कार्य में विद्यार्थियों की सहभागिता प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हाँ। शैक्षिक क्षेत्रों में अधिगम का आकलन आपको करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि विद्यार्थी कक्षा में जब सीख रहा है तब क्या वह अध्यापक की बातों को हूबहू मान लेता है या कुछ प्रश्न करता है। जैसे कोई अध्यापक होता है और आपको बता रहे हैं कि इतिहास के बारे में बताते हैं तो आप गलत बता रहे हैं, तो क्या बच्चे वो बता रहे हैं कि आप गलत बता रहे हैं। हाँ, तो विद्यार्थी ध्यान से सुनता है तथा बीच बीच में टॉपिक से प्रश्न भी पूछते हैं। 2 नंबर का पॉइंट है कि विद्यार्थी सीखने के दौरान विशेष उत्साह दर्शाता है, तो हाँ। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताए ज्ञान को अपने शब्दों में प्रकट करता है, तो हाँ। विद्यार्थी कक्षा के साथियों के साथ अंतःक्रिया करता हुआ सीखता है, तो हाँ। विद्यार्थी कक्षा में सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग करता है, तो हाँ। सह शैक्षिक गतिविधियों में सीखने का आपको आकलन करना है। विद्यार्थी विद्यालय की किन किन सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो जैसे सह शैक्षिक गतिविधियां होती है ना, शारीरिक गतिविधियां, उनमें भाग लेते हैं, तो जैसे खेल कूद व्यायाम वगैरह है उनमें भी भाग लेता है। इन गतिविधियों को कराने का समय काल कौन सा होता है, लगभग सारे शनिवार के इंटरवल के बाद में होता है ना, अंतिम क्लास जो होती है उनमें। विद्यार्थियों का इन गतिविधियों में भाग लेते समय सीखने का कैसा होता है, तरीका जो है वो कैसे होता है, सब धीरे धीरे सीखते हैं। और विद्यार्थी इन गतिविधियों को सहज लेते हैं या बोझ मानते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो सहज लेते हैं, बोझ नहीं मानते हैं ना, ललक दिखाई देती है सीखने की उनमें। 5 नंबर का पॉइंट है कि विद्यार्थी ध्यान लगाकर इन गतिविधियों को सीखते हैं, तो हाँ। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु अध्यापक विद्यालय में इन गतिविधियों का आयोजन करते हैं, तो हाँ। यहाँ पे हाँ या ना में आपको जवाब देना है। अध्यापक से पूछे कि जब इन बालक की विभिन्न आवश्यकताओं का पता लगाना हो तो क्या व्यू रचनाएं योजनाएं बनाते हैं, जो लागू हो वहाँ पे आपको टिक करना है। तो प्रोजेक्ट कार्य, तो टिक करना है आपको कि वो योजनाएं करते हैं, तो प्रोजेक्ट कार्य भी करवाते हैं, समूह कार्य, समूह चर्चा भी करते हैं, क्विज प्रतियोगिताएं भी करते हैं जैसे प्रश्नोत्तरी होती हैं, चार्ट प्रदर्शनी भी करते हैं, सामग्री एकत्रीकरण भी करते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन भी करते हैं, शैक्षिक निर्देशन भी करते हैं, गृह कार्य मूल्यांकन योजना और नियमित प्रतिपुष्टि भी करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता के अनुरूप उसे उसी के अनुरूप प्रवृत्त भी करते हैं। तो ये 63 पेज तक है। तो हमारा जो था 7 नंबर का खंड है वो कंप्लीट हो जाता है ना। ये आपको यहाँ पे देख के बना सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे बना सकते हैं। 7 नंबर का खंड कंप्लीट हो जाता है। 6 तक आपको खंड नंबर 6 तक अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे देख सकते हैं, ठीक है।